अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने अपने डॉज टूल और बर्न टूल को लेके कुछ डिस्कशन स्टार्ट की थी कि किस तरीके से आप डॉज टूल से अपनी रियलिस्टिक इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं एंड किस तरीके से आप अपने बर्न टूल से रियलिस्टिक इफ़ेक्ट दे सकते हैं। सो टुडेज़ लेक्चर इज़ एन अदर पार्ट ऑफ समथिंग रियलिस्टिक शेडोज़ एंड रियलिस्टिक 3D effect on whatever you will create on Photoshop. So for that, first of all, we just open a Photoshop. आपके सामने ये Photoshop open है and what we have to do, we just press Control N and we just took the new image. I just took the new page, sorry. I'm taking A4 size and let's create. Okay. Create करने के बाद आपने क्या करना है, simply जो आपका बैकग्राउंड है उसको आपने डबल क्लिक करके आप उसे अनलॉक कर सकते हैं एंड सिंपली आप ऑल्ट डबल क्लिक प्रेस करेंगे तो भी आपका जो है वो अनलॉक हो जाएगा। ठीक है जी। सो आज हम एक एलिमेंट ड्रॉ करेंगे रियलिस्टिक इफेक्ट में विद द हेल्प ऑफ डॉज एंड बर्न टूल एंड सम अदर इफेक्ट्स ऑल्सो इफ़ नीडेड, जो हमने अपने रियलिस्टिक इफेक्ट में जिसमें हमने फ्लावर की एडिटिंग की थी, फ्लावर को हमने कलर किया था और थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट उसमें मैंने आपको शो किया था, उसमें ऑप्शंस बताए थे। सो अगर हमें उन ऑप्शंस की नीड होगी तो हम वो ऑप्शंस यूज़ करेंगे, बट अगर हमें उन ऑप्शंस की नीड नहीं होगी, सिर्फ डॉज एंड बर्न टूल की नीड होगी तो हम उनको यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो हम चलते हैं यहाँ पे फाइल की तरफ एंड प्लेस एम्बेडेड पे जाके क्लिक करते हैं एंड देन हमने यहाँ पे एक गिफ्ट जो एक आपका बॉक्स होता है उसकी मैंने एक PNG इमेज ऑलरेडी सेव करके रखी। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी इमेज हो सकती है, बट आपने क्या करना है, सिर्फ प्रोसेस पे आपने अपना ध्यान रखना है। ठीक है। एंटर आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो भी PNG इमेज होगी वो आपके पेज पे आके सेट हो जाएगी। ठीक है जी। आप यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन मैं आपसे यही बोलूँगी, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे गिफ्ट बॉक्स लिया है तो आप भी यहाँ पे गिफ्ट बॉक्स ही लेंगे। नो, यू कैन ऐड एनीथिंग दैट यू वांटेड, यू कैन ऐड ईजिली, बट आपने क्या करना है, प्रोसेस आपने वही फॉलो करना है जो प्रोसेस मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ। ठीक है जी। पिक्चर एंटर करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली आपने सबसे पहले राइट क्लिक करना है अपनी लेयर पे एंड देन इसको कर देना है रास्टराइज। रास्टराइज क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को सबसे पहले जाके देखें ताकि आपको डिटेल में हर चीज़ एक सिनेरियो क्रिएट हो सके दैट येस अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमें ये करना है। और अगर मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको वही चीज़ें बताई जाती हैं, अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि नहीं हम फंस जाएंगे या हम ये करेंगे तो ये चीज़ हमसे सही नहीं होगी तो उसका सॉल्यूशन भी आपको वीडियो में ही दे दिया जाता है। ठीक है जी। सो हम यहाँ पे अपने लेयर 0 पे सबसे पहले जो मेरा ब्लैक कलर सेलेक्टेड है मैं वही ऑल बैक स्पेस करके फिल कर दूंगी, क्योंकि मुझे अपना जो मेरा इमेज का जो मेरा बैकग्राउंड है वो मुझे रिमूव करना है। ठीक है। इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपने W प्रेस करना है, मैजिक वॉन्ड टूल आपका सेलेक्ट हो जाएगा, आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि आपका बैकग्राउंड ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुका है। ठीक है। देन व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू हैव टू प्रेस डिलीट और बैक स्पेस, जिससे क्या होगा, आपका जो भी इमेज है उसका बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। ओके। एंड टू डीसेलेक्ट ऑल ऑफ दैट प्रेस Control D। ठीक है जी। Control D प्रेस करने के बाद मैं क्या करूँगी, मेरी जो लेयर 0 पे मैंने अपना ब्लैक कलर फिल किया हुआ है मैं इसको वाइट कलर पे ले जाऊँगी। ऑब्वियसली आई डोंट वांट द बैकग्राउंड शुड बी ब्लैक, सो मैं यहाँ पे ऑल बैक स्पेस करके दोबारा से अपनी इमेज को या अपने जो पेज है उसको वापस से उसकी क्वालिटी में लेकर आ जाऊँगी। ठीक है जी। नाउ यहाँ से आपने हर चीज़ को बहुत डिटेल में समझना है। ठीक है। यहाँ से मैं अब थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाऊँगी। स्लो डाउन इन अ सेंस कि मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे बताऊँगी एंड 1-on-1 सारी चीज़ें भी आपसे डिस्कस करूँगी। यहाँ से मैं थोड़ी सी हो जाऊँगी स्लो ताकि आपको हर एक चीज़, हर एक पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँ और हर चीज़ आपको बता पाऊँ ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे मेरी जो इमेज है उस वाली लेयर पे जाऊँगी एंड आई विल प्रेस Control T। ट्रांसफॉर्म करेंगे थोड़ा सा छोटा। ठीक है। ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे बिकॉज़ हमें इन दी एंड जो है वो एक प्रोडक्ट ड्रॉ करना है। सो मैंने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को ले लिया है एंड देन व्हाट आई हैव टू डू,
कोई भी प्रोडक्ट को ड्रॉ करने के लिए आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, फ़ोटोशॉप पे अगर आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप एक आउटलाइन, एक पीएनजी इमेज की ड्रॉ कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ख़ुद ड्रॉ करना हो, आपको यही सेम पीएनजी आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। जिस तरीके से मैंने आपको फ्लावर की पीएनजी उठा के उस पर हमने अपने शेडोज़ क्रिएट किए थे, आप वो भी कर सकते हैं। बट कभी ऐसा हो कि नहीं आपको कोई एक स्पेसिफ़िक एलिमेंट पसंद आ रहा है, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, तो आप किस तरीके से उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाने का मकसद ये है, ठीक है। तो आपने अपनी कोई भी इमेज उठा लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे गिफ्ट बॉक्स को ले लिया है, मैंने यहाँ पे अपनी गिफ्ट बॉक्स का बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया है। एंड अब मैं क्या करूँगी, अपने गिफ्ट बॉक्स की ओपेसिटी को 100% से ले आके इतना लो कर दूँगी कि बस मुझे वो थोड़ा सा विजिबल हो जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पे अराउंड 30% इसकी ओपेसिटी कर दी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं एक और न्यू लेयर ले लूँगी। न्यू लेयर आप यहाँ से भी ले सकते हैं, नीचे से आप सिंपली प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल और शिफ्ट एन। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपकी न्यू लेयर यहाँ पे बन के आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा कंट्रोल प्लस करना है, विच मीन जूम इन। आपने जूम इन कर देना है, इतना जूम इन करना है कि आपको क्लियरली यहाँ पे नज़र आ सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और जो है वो जूम इन कर रही हूँ ताकि मैं आपको एक डिटेल में एक दिखा पाऊँ किस तरीके से आपने अपना जो भी आपने बनाना है वो किस तरीके से क्रिएट करना है, ठीक है। सो ये करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो यहाँ पे ब्रश टूल यूज़ कर लें, ठीक है, या आप चाहें तो यहाँ पे पेन टूल यूज़ कर लें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रश एंड पेन टूल, ये मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे एज अ डिज़ाइनर, एज एन आर्टिस्ट, सो मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि आपने अगर कोई भी इमेज को ड्रॉ करना है तो आप पेन टूल यूज़ करें बनिस्बत आप ब्रश टूल यूज़ करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ब्रश टूल मैं यहाँ पे आपको यूज़ करके नहीं दिखाऊंगी, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे ब्रश टूल यूज़ करके भी दिखाऊंगी। पेन टूल मैं इसीलिए ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसमें आपके पास एजेस को क्रिएट करने के लिए राउंडनेस आ जाती है। येस, इट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। पेन टूल आपका बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड प्रोसेस है। जहाँ तक मैं आपके ब्रश टूल की बात करूँ तो वो इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, जो मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, उनको ऑलरेडी पता होगा कि आई एम यूजिंग द पेन विद माई लैपटॉप, ठीक है। मेरे पास लैपटॉप है जो कि एक पेन के साथ आता है जो कि टच है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पीसी पे काम करते हैं, जो कि इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं, तो उनके लिए ब्रश टूल ज़्यादा प्रेफरेबल मैं नहीं कहूँगी। क्यों? क्योंकि उनके पास हाथ पे कंट्रोल नहीं है, वो प्रेशर से नहीं बना सकते जैसे हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है। मेरे पास पेन है तो मैं आराम से उस चीज़ को ड्रॉ कर सकती हूँ, बट आपके पास नहीं है तो आप उस चीज़ को नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है। बाद में कोई ये क्वेश्चन नीचे नहीं करे कि मैम आपने बोला था कि हम ब्रश से ड्रॉ कर सकते हैं, बट मुझसे तो ब्रश से ड्रॉ हो ही नहीं रहा। तो उसका भी मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। इफ़ यू आर यूजिंग द पीसी और यू आर यूजिंग द लैपटॉप विच डजंट हैव एनी पेन और एनी टच सिस्टम, सो सिंपली यू कैन यूज द पेन टूल टू क्रिएट योर वेक्टर इमेज, ओके। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सिंपली पी प्रेस करूँगी, ठीक है। पी प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने बॉक्स को बनाना शुरू कर देना है, ठीक है। अभी आपने जो इसका बो वाला एरिया है इसको आपने स्किप कर देना है। आपने समझना है यहाँ पे कोई बो है ही नहीं, ठीक है जी। सो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने एजेस पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ माय एज क्लिक करूँगी, ठीक है। एंड देन मैं ज़ाहिर एक स्क्वायर बॉक्स बनाऊँगी। मैं यहाँ पे अपना एक बिल्कुल एक स्क्वायर डब्बा बना रही हूँ, ठीक है। आप किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आपको सही लगता है आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे विदाउट एनी राउंडनेस, क्योंकि ऑब्वियसली गिफ्ट बॉक्स है तो गिफ्ट बॉक्स पे जो है वो कोई भी राउंडनेस तो होती नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स दबा के इसीलिए हटा रही हूँ क्योंकि मेरा जो है वो टच है, जैसे ही मैं उसको टच करती हूँ वो आगे की तरफ हो जाता है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अपने इसको बंद कर दूँगी, ठीक है। मेरा यहाँ पे दोबारा से टच की वजह से मेरा एक ओपन हो गया था,
राउंडनेस, ठीक है। मैं यहाँ पे अच्छा इसके साथ मैं इसको बंद कर दूँगी तो आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आएगा। मैंने ये चीज़ अपने पेन टूल में बताई हुई है कि अगर आपको पेन टूल यूज़ करना है तो आपने अपने जिस कर्वेचर से आपने स्टार्ट किया है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं आपने अपना एंडिंग पॉइंट भी लाके ड्रॉप करना है, ठीक है। पेन टूल से आपके पास एक ये एडवांटेज होता है कि आप सिंपली अपनी हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं विद द फॉर्म ऑफ एन इमेजनरी लाइन, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ऊपर से मेरी बो भी आ रही है, बट मैंने अभी यहाँ पे उसको कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है जी। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगी, ऑब्वियसली जब मेरा एक बॉक्स है तो मेरा सेकेंड बॉक्स भी होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो फर्स्ट शेप बनाई है मुझे उसको सबसे पहले स्ट्रोक देना है, ठीक है। सो मैंने इसको एंटर कर दिया है एंड मैं यहाँ पे स्ट्रोक ले लूँगी थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। स्ट्रोक लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सिंपली मुझे मेरा अभी यहाँ पे फिल जो है वो बंद हुआ है और स्ट्रोक मेरा ओपन है, बट स्टिल मेरे पास इतना ज़्यादा मोटा स्ट्रोक नहीं आ रहा है तो मैं और ज़्यादा स्ट्रोक को बड़ा कर लूँगी। बट इतना ज़्यादा बड़ा हम नहीं करेंगे, बस इतना बड़ा करेंगे कि अगर हम अपनी इमेज को बंद करते हैं तो हमें वो इमेज जो स्ट्रोक की लाइन है वो हमें नज़र आए, ठीक है। सो मैं इसको बस इतना सा ले लूँगी, ठीक है जी। देन अगेन मैं क्या करूँगी, मैं अपना मूविंग टूल पे क्लिक करूँगी एंड देन कंट्रोल डी प्रेस कर लूँगी, ठीक है। मेरे पास मेरी एक गिफ्ट बॉक्स की एक आउटर शेप निकल के आ गई, ठीक है। अब मैं दोबारा से पी प्रेस करूँगी बिकॉज मुझे इसका अपर पार्ट भी बनाना है, ठीक है। अपर पार्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अपनी इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास जो मेरा बैक साइड का पॉइंट है वो नहीं है, ठीक है। सो उसको क्योंकि उसके ऊपर ऑब्वियसली बो आई हुई है, तो इसलिए अपने बैक साइड के पॉइंट को एग्जैक्ट लेने के लिए मैंने यहाँ पे अपनी सेंटर पार्ट में स्केलिंग ऐड कर दी है, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगी, सिंपली मैं यहाँ पे एक अपना ऐड करूँगी ब्रश, पॉइंट ऐड करूँगी। मैं मिड ऑफ द पॉइंट पे एक और अपना पॉइंट ऐड कर लूँगी, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में ऐड कर लेंगे। एक हम यहाँ के कॉर्नर पे ऐड कर लेंगे एंड एक हम दोबारा से इसके ऊपर ऐड कर लेंगे एंड देन हम अपने लास्ट पे जाके इसको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है जी। ये करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल एंटर आप चाहे तो प्रेस कर लें, कंट्रोल डी प्रेस कर लें, ठीक है जी। इस तरीके से आपके पास एक आपकी मतलब एक बॉक्स की जो एक वेक्टर इमेज है, जो एक एजेस हैं वो आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएंगी, ठीक है। फिर आपने मूविंग टूल लेना है, मूविंग टूल लेने के बाद आपने अपनी स्केलिंग रिमूव करनी है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं देन व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू हैव टू क्लोज द आई ऑफ योर इमेज, ठीक है। जैसे ही आपने देखा मैंने अपनी इमेज की आई क्लोज की तो मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा गैप आ रहा है जो मुझे नज़र नहीं आया, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको खोलती हूँ तो आपको भी इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा जूम आउट करके बनाया था। इसीलिए जब आपने मेरा पेन टूल वाला अगर लेक्चर किसी ने मेरा देखा है तो उनको ये मालूम होगा कि मैंने बार बार बताया है कि जब भी आप पेन टूल यूज़ करते हैं तो उसको आप जूम करके किया करें। जितना ज़्यादा जूम करके आप पेन टूल यूज़ करेंगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए होगा। यही वजह है वो कि मैंने बोला था कि पेन टूल जो है वो आप जूम करके यूज़ किया करें, क्योंकि इतना सा अगर पार्ट भी रह जाता है तो वो हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सिंपली इसको थोड़ा सा डाउन करके देखूँगी इस लाइन के साथ जॉइन करके एंड हम इस लाइन को भी देखेंगे कि ठीक है, इतना ज़्यादा हमें डिफरेंस नहीं हो रहा, वो जब कलर फिल होगा तो वो उसमें निकल जाएगा, ठीक है। सो अगर आपकी भी कोई ऐसी इमेज हो जाती है कि नहीं, आपकी थोड़ी सी आपसे अगर 19-20 मतलब 19-20 का अगर आपका फ़र्क आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेजर डिफरेंस आता है तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है, फिर हम इस तरीके से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आप अपनी एक इमेज पूरी ड्रॉ कर चुके होते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है आपका, सेकंड पार्ट ये है कि आपने अपनी ये जो आपकी शेप 1 एंड शेप 2 आ रही हैं इनको आपने मर्ज कर देना है बाय प्रेसिंग कंट्रोल ई, ठीक है। इनको मर्ज करने का क्या मकसद है, कंट्रोल ई प्रेस आप जैसे करेंगे तो आपकी लेयर्स आपस में मर्ज नहीं होंगी, क्योंकि वो रास्टराइज नहीं है, ठीक है। आपने सबसे पहले अपनी इमेजेस को रास्टराइज कर देना है ताकि वो एडिटेबल हो सकें एंड आफ्टर एडिटेबल प्रेस कंट्रोल ई, आपकी जो शेप्स हैं वो इस तरीके से मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। फिर इसको आपने डबल क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपने लिख देना है दैट
वेक्टर पीएनजी ऑफ गिफ्ट, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे गिफ्ट बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं तो वेक्टर पीएनजी ऑफ गिफ्ट बॉक्स, ताकि हमें पता लग जाए दैट यस इस लेयर पे हमने अपनी वेक्टर इमेज ड्रॉ की है, उस लेयर पे हमने अपना एक जो भी हमारा पार्ट है हमने वो किया है, ठीक है। सो पेन टूल तक का पार्ट सिर्फ यहीं पर था कि हमें एक प्रॉपर एज वाली एक प्रॉपर शेप मिल सके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोबारा से अपना गिफ्ट बॉक्स की वेक्टर इमेज खोलूँगी एंड देन अब जो मेरा पार्ट शुरू होता है वो शुरू होता है मेरे ब्रश टूल का, ठीक है। इसके अंदर अब जितनी भी मज़ीद काम होगा, इसके अंदर जितनी भी मज़ीद डिटेलिंग होगी वो सब मैं ब्रश टूल से दूंगी, ठीक है। सो ब्रश टूल से देने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन दबाऊंगी, एक न्यू लेयर ले लूँगी, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको नाम दे दूँगी डिटेलिंग्स का, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे दैट यस इस वाले पार्ट पे गिफ्ट की जितनी भी डिटेलिंग्स है मैंने वो ऐड की है, ठीक है। तो मैं अपना बी दबाऊंगी, ब्रश सेलेक्ट कर लूँगी, वाइट कलर सेलेक्टेड है, मैं यहाँ पे अपना ब्लैक कलर पे ले आऊँगी, थोड़ी सी जाके सेटिंग्स देखेंगे, हार्ड राउंड ब्रश सेलेक्टेड है, 9 साइज़ हुआ हुआ है, नॉर्मल है, ओपेसिटी हमारी फ्लो हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे 50 to 60%, चलें 71% कर लेते हैं। स्मूथनिंग भी हम अपनी थोड़ी सी बढ़ा लेंगे ताकि हमारी लाइंस जो है वो प्रॉपर स्मूथ हो सके, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको ये मालूम है कि जब भी हम शिफ्ट प्रेस करते हैं तो हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट जाती है, ठीक है। इतना तो आई गेस आपको सबको पता ही होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने एक पॉइंट पे आपने क्लिक करना है, क्लिक इन द सेंस कि आपने अपना ब्रश अपना कर्सर रखना है, शिफ्ट प्रेस करना है एंड देन टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपने यहाँ पे अपनी फर्स्ट डिटेलिंग ऐड की, सेकेंड डिटेलिंग अगेन आपने यहाँ पे क्लिक करना है और कर्सर रखना है, प्रेस करना है शिफ्ट, सॉरी हम यहाँ पे शिफ्ट प्रेस नहीं कर सकते हैं, उसका रीज़न भी मैं अभी आपको बताऊंगी। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो मुझसे गलती हुई थी मैं वो भी एक्सप्लेन करती हूँ, दोबारा करती हूँ ताकि आप लोगों से भी वो गलती होगी तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगी। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि शिफ्ट प्रेस करते हैं तो हमारी लाइन स्ट्रेट जाती है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी लाइन स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हमारी लाइन स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी डायगनल पे है। तो अगर आप यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके सीधा जाते हैं तो आपकी लाइन इस तरीके से ड्रॉ होगी, ठीक है, जो कि हमारे लिए गलत है, हमें डायगनल लाइन चाहिए। सो अभी हम यहाँ पे अपने स्ट्रेट लाइंस को फोकस करते हैं बनिस्बत के डायगनल लाइंस को फोकस करें, ठीक है। सेकेंड डिटेलिंग मुझे ये नज़र आ रही है, यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा स्ट्रेट पार्ट शो कर लूँगी, ठीक है। एंड अगेन मैं यहाँ पे भी तो पहले क्लिक करना है, शिफ्ट दबाना है एंड देन आपने इसको क्रिएट करना है, ठीक है। अब आप मुझसे बोलेंगे कि ये तो आप जो है वो उस तरीके से कर रही हैं, मतलब थोड़ा सा डायमेंशंस वाली चीज़ बन रही है, ठीक है। वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग द ब्रश टूल, वी आर यूजिंग द पेन टूल, दैट्स वाई इट्स वेरी मच what you can say that conical and a proper vector image। अगर आप इसको फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं तो उसका भी मैं आपको यहाँ पे यहीं पर ही अभी आपको पता चल जाएगा कि जब आप विदाउट कोई टूल को ड्रॉ करते हैं तो आपको किस तरीके से लाइंस आएंगी। अगर आपके लिए वो प्रेफरेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मिक्स एंड मैच करके कर रही हूँ, ना कि इतना ज़्यादा ना कि इतना कम कि मतलब ठीक है, कहीं पे अगर मुझे जो है वो स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मैं उसको इस तरीके से देती हूँ, कहीं पे अगर मुझे थोड़ी वेवी लाइंस चाहिए तो मैं उसको इस तरीके से देती हूँ, ठीक है। अब मेन एलिमेंट पे आते हैं कि अगर हमें डायगनल लाइन ड्रॉ करनी है तो वो किस तरीके से करनी है। डायगनल लाइन आपने सिंपली अपने ब्रश के साथ इसको ऐसे करके ड्रॉ कर देनी है। अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप चले जाएं तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आप ये देखें, मैं यहाँ पे बिल्कुल जैसे हम फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं मैं वैसे कर रही हूँ, तो आपको यहाँ पे एक साफ डिफरेंस नज़र आ जाएगा, ठीक है। साफ पता लग जाएगा आपको कि कौन सी इरेगुलर लाइन है, कौन सी रेगुलर लाइन है। तो मैं स्मूथनिंग इसकी थोड़ी सी बढ़ाऊंगी, फ्लो भी मैं इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगी ताकि थोड़ी सी और मेरी स्मूथ लाइन आ सके, ठीक है। जिस जगह आप अपना ब्रश लेके जाएंगे उस जगह आपकी लाइंस जो हैं वो आती जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने अपने हाथ को, अपने पेन को प्रेशर थोड़ा सा ध्यान से देना है। क्यों? क्योंकि हमें ऑब्वियसली हम जैसे भी काम करें हमें इन दी एंड जो है वो हमारा जो लाइन है या जो भी हम बना रहे हैं वो हमें स्मूथ चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही काम करती हूँ कि मुझे बिल्कुल परफेक्शन के साथ चाहिए।
तो मैं यहाँ पे बार बार उसको इरेज करती हूँ, बार बार जो है वो मैं यहाँ पे अपना आप समझ लें कि कंट्रोल Z बार प्रेस करूँगी ताकि आपके ही सामने मैं यहाँ पे हर चीज़ दिखा पाऊँ। क्योंकि देखिए मैं ठीक है, मैं आपकी इंस्ट्रक्टर हूँ या मैं आपको जो भी चीज़ सिखा रही हूँ, बट आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सो मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। मैं आपको वही चीज़ दिखाना चाह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपसे ही गलतियाँ हों और मुझसे ना हो, ऐसा नहीं है। मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन अगर गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करें एंड उसका सोल्यूशन निकालें, ठीक है। सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि अब आपको मेरी फ्री हैंड उसमें लाइंस में और जो मैंने डायमेंशंस ड्रॉ किए हैं उसके अंदर कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आ रहा होगा। वाई? बिकॉज दे आर ऑल्सो द लाइन्स, और हमने जो पेन टूल से यूज़ किया दे आर ऑल्सो द लाइन। ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड टू मेकिंग अ बो। ओके जी, फॉर मेकिंग अ बो मैं क्या करूँगी, मैं अपने बो वाले पार्ट को अपने जो मेरा आप कह लें कि फ्रेम है उस पर सबसे पहले सेट कर लूँगी, ठीक है। सो ये मेरा बो वाला पार्ट है जिसको मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। सो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, अब मुझे इसको बिल्कुल फ्री हैंड ड्रॉ करना है। फ्री हैंड ड्रॉ करना है तो फ्री हैंड ड्रॉ करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, सिंपली मैं यहाँ पे अपना एक और न्यू लेयर लेने की सोच रही हूँ एंड मैं यहाँ पे इसको नाम दे दूँगी बो का, ताकि मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो ये बो वाली लेयर है ये भी बिल्कुल सेपरेट हो, ठीक है। सो ये करने के बाद हमने क्या करना है, हमने सिंपली सबसे पहले अपना राउंड बनाना है, ठीक है। आपने कोशिश करना है कि आप जितना ज़्यादा इसको अपने हाथ से स्मूथ कर सकें और उतना ज़्यादा आपने अपनी लाइंस को स्मूथ रखना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है 100% नहीं हो, कोई मसला नहीं है, बट एटलीस्ट 50% होना चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अपनी शेप को ही देखते हुए बहुत ज़्यादा सिंपली इसको ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। आपने भी इसी तरीके से ब्रश टूल से अपने जो भी आपका इमेज है, चाहे आप इसी तरीके से अगर कोई गिफ्ट बॉक्स बना रहे हैं या चाहे आप कुछ भी बना रहे हैं, आपको भी इस तरीके से उसको बिल्कुल क्लीन एंड क्रिस्प रखने की कोशिश करनी है। चाहे तो आप बार बार कंट्रोल Z दबाएं ताकि आपकी इमेज पे एक थोड़ी सी रियलिस्टिक इफ़ेक्ट आ सके। मुझे ये थोड़ा सा वेवी लग रहा था, सो मैं दोबारा इसको ड्रॉ करूँगी ताकि मुझे एक एक्यूरेसी मिल सके, ठीक है जी। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं दोबारा से इसको ऐड कर लूँगी जो मेरा मिड वाला पार्ट है, ठीक है। नीचे वाले पोर्शन पे अभी हम चले, नीचे वाला जो मेरा बो वाला पार्ट है मैं उसको भी कर लेती हूँ, वो हम यहाँ से ले लेते हैं, बल्कि नहीं, मिड ऑफ द सेशन से बुरा लग रहा है तो हम यहीं से आते हैं एंड इसको हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा नीचे आते हैं एंड देन कंट्रोल Z प्रेस करके दोबारा से हम इसको ऊपर से लेकर आते हैं ताकि हम एक चीज़ सिंक्रोनाइजेशन के साथ हम इसको क्रिएट कर सकें। ओके, सो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट साइड ऑफ बो क्रिएट कर लिया है। सेकंड साइड ऑफ बो भी मैं ऐसे ही क्रिएट करूँगी। अपना कोशिश यही करनी है आपने कि जितना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप इसको रख पाएँ उतना ज़्यादा आपने एक्यूरेसी के साथ इसको रखना है, ठीक है। अगर आप ये बोलेंगे कि आपको एग्जैक्ट लाइंस को फॉलो करना है तो मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कहूँगी, बट येस आपने अपनी शेप को ज़रूर माइंड में रखना है कि ऐसा नहीं हो कि आपने अभी कोई और शेप दे दी है, आप जब इसको बाद में देखें तो कोई और शेप निकल के आ रही हो, ठीक है। हमने ये भी नहीं करना। गिफ्ट बॉक्स लगना चाहिए इन दी एंड कि येस इट्स अ गिफ्ट बॉक्स। इसी तरीके से आप कोई भी एलिमेंट बनाते हैं तो वो इन दी एंड लगना चाहिए दैट येस दैट दिस एलिमेंट इज़ दैट एलिमेंट। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने फ्लावर को पिक्चर ली है, फ्लावर की PNG ड्रॉ की है एंड वो इन दी एंड लग रहा है कोई घर, ठीक है, या कोई और सी अजीब सी चीज़। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपने हर एक चीज़ का ध्यान रखना है जिस तरीके से मैं यहाँ पे अपनी हर एक चीज़ का ध्यान रख रही हूँ, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ हमारी रह गई है, हम उसको भी कर लेते हैं, वो है ये, ठीक है। ये वाली लाइन हमारी रह गई थी। अब हम यहाँ पे अपने पॉइंट्स देख लेते हैं कि अगर हमारा कोई ऐसा पॉइंट है जो रह गया हो हम उसको भी कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मेरी ऐसे कोई लाइन रही नहीं है, बट ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये जो बीच में आ रही है, ये मुझे थोड़ी सी बॉदर कर रही है।
अभी फ़िलहाल इसलिए बॉदर कर रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे, आप समझ लीजिए कि मैंने इसकी वेक्टर पीएनजी ड्रॉ की है ना, ठीक है। सो मैं यहाँ पे वेक्टर पीएनजी पे जाती हूँ, ई प्रेस करती हूँ, इरेज़र टूल, ठीक है। इरेज़र लेने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ एंड ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इसको मैं इरेज़ कर देती हूँ बिकॉज़ मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। वो मैंने अपनी इमेजनरी लाइन के लिए ड्रॉ की थी ताकि मैं अपनी बो ड्रॉ कर पाऊँ। सो मुझे ये कुछ इस तरीके से चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अपनी पीएनजी को देखने के लिए मैं यहाँ पे अपनी लाइन को क्लोज़ कर दूँगी। आपको यहाँ पे क्लियर सिनेरियो मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्लियर आपकी इमेज मिल गई पीएनजी के आप किस तरीके से विदाउट एनी हर्डल्स, विदाउट एनी ब्रेकेज ऑफ लाइन आप किस तरीके से अपनी पीएनजी को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल इस तरीके से मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रेफर करते हैं कि नहीं हम खुद ड्रॉ करेंगे, हम खुद ड्रॉ करना चाहते हैं। अगर हमें कोई इंटरनेट से कोई चीज़ नहीं उठानी, हम खुद ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से ड्रॉ करें, ठीक है जी। सो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है, छोटा सा ओवरलुक है कि आप अपनी ही चीज़ को किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे क्योंकि विदाउट रेफरेंस या तो आप ड्रॉ कर लें अपने हाथ से, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है आप ड्रॉ कर लें अपने हाथ से, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप सिंपली क्या करें, अपनी किसी भी इमेज को उसी की जैसी रेफरेंस इमेज उठा लें एंड देन उसको अपनी अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जो बीच में एक और लाइन आ रही है मुझे ये भी नहीं पसंद आ रही, सो मैं यहाँ पे इसको भी इरेज कर दूँगी, ठीक है। जितना ज़्यादा आपको अपनी इमेज में, अपनी वेक्टर पीएनजी में जितना ज़्यादा आपको डिटेलिंग्स ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं। जो जो चीज़ें आपको रिमूव करनी हो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे आपको ये बताने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि किस तरीके से आप अपनी पीएनजी इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब पीएनजी इमेज आपकी ड्रॉ हो गई है, अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी चाहें तो अपनी ये तीनों लेयर्स को आप अलग ही रखें। मैं आपसे यही प्रेफर करूँगी कि आप अपनी तीनों लेयर्स को अलग रखें। क्यों? क्योंकि अभी हम इसके अंदर कुछ कलर्स ऐड करेंगे, ठीक है, कुछ और एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से आपने अपने कलर्स को ऐड करना है, ठीक है। कलर्स ऐड करने के लिए आपने पीएनजी इमेज को रखना है एंड कोशिश यही करनी है कि जितनी ज़्यादा उसकी लेयरिंग अलग अलग हुई होगी वो आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आपकी कोई भी इमेज इन दी एंड लेयरिंग पे नहीं होगी तो उसका क्या डिसएडवांटेज होगा वो भी आपको मैं यहाँ पे इसी वीडियो में या इससे आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको डिस्क्लोज कर दूंगी। एंड मैंने पहले भी ये चीज़ बताई हुई है, जब हम बकेट टूल यूज़ करते हैं या जब हम कलर करते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने कोशिश यही करनी है कि आपकी हर चीज़ लेयर्स पे मौजूद हो। लेयर्स का मकसद क्या है, क्यों होती हैं, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो प्लीज़ मेरी आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जाके मेरे सारे प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देखिए ताकि आपको हर चीज़ डिटेल में सिनेरियो में क्लियर हो सके, ठीक है। सो दिस इज़ द वे दैट यू कैन यूज़ योर ब्रश टूल एंड पेन टूल टू क्रिएट योर ओन PNG इमेज विद द हेल्प ऑफ योर रेफरेंस। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से आप ईज़िली अपने पेन टूल से और अपने ब्रश टूल को यूज़ करके एक PNG इमेज को अपने रेफरेंस के थ्रू एज अ रेफरेंस इमेज यूज़ करेंगे आपको योर सी इमेज एंड देन आप अपनी जो भी आपको ड्रॉ करना है आप अपने ब्रश टूल के थ्रू और अपने पेन टूल के थ्रू उसको ईजिली ड्रॉ कर लें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास पेन वाला लैपटॉप नहीं है या आपके पास आईपैड नहीं है या आपके पास कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे आप जो है वो ब्रश टूल यूज़ कर सकें, तो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने कर्सर के थ्रू भी, आप अपने माउस के थ्रू भी अपना जो ब्रश टूल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट उसमें क्या होता है, इतनी परफेक्शन नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि आपका हाथ का कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। पेन से क्या होता है, हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी लाइन किधर भी ले जाते हैं। अभी आपने देखा कि मैंने आपको बो कितनी आसानी से ड्रॉ करके दिखाई। बट अगर मैं यही चीज़ अपने माउस से करती तो मुझे बहुत दफ़ा कंट्रोल Z दबाना पड़ता। क्यों? उसका भी आंसर मैंने आपको दे दिया, क्योंकि परफेक्शंस जो है वो चाहिए होती हैं। अभी आपको यहाँ पे एक
ओवरऑल टुगेदर पिक्चर नज़र आ रही होगी। कोई नहीं कह सकता कि मैंने सिर्फ इस पे ब्रश टूल यूज़ किया है, कोई नहीं कह सकता कि मैंने इस पे सिर्फ पेन टूल यूज़ किया है। मैंने आपको एक ही इमेज में, एक ही लेक्चर में दोनों चीज़ें यूज़ करके दिखा दी कि अगर आप दोनों चीज़ें भी यूज़ करते हैं तो इन दी एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। आप इजीली यहाँ पे अपनी PNG इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। PNG इमेज ड्रॉ करने के बाद आपने अपनी जो ओरिजिनल लेयर है, आप चाहें तो उसको इसी तरीके से बंद करके रखें, क्योंकि इसकी अब ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट अभी आपके PNG इमेज पे इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपने इसको अलग अलग ही रखना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगेन मैं आपसे यही बोलूँगी कि मेरे लेक्चर्स को स्किप कर करके मत देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बीच में छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कुछ शॉर्ट कीज़ ऐसी होती हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको रेंडमली जब कोई ना कोई काम हो रहा होता है, जब उसी वक्त बता दी जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अपने हाथ से कोई काम नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सो कोशिश कीजिएगा कि आप लेक्चर को शुरू से लेके एंड तक देखें, विदाउट एनी स्किप देखें, विदाउट एनी ब्रेकेज देखें। और जब भी आप देखें, आपके पास आपकी कोई कॉपी, अगर आप हैंड रिटन में नोट्स बनाना प्रेफर करते हैं तो आप वो कर लें, या तो आप अपना लैपटॉप ओपन करके बैठें एंड जो मैं यहाँ कर रही हूँ आप वो चीज़ वहाँ पे फॉलो करें। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप अपने इस PNG इमेज को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, कलर्स डाल सकते हैं, और अगर आपको वही कलर ऐड करना है जो आपकी रेफरेंस इमेज में है, आप वो भी कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बताऊँगी। टिल देन स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।